दोस्तों क्या होगा यदि आपको अपनी ही बीवी के मर्डर केस के अंदर 18 महीने जेल के अंदर काटने पड़े, जबकि आपने अपनी बीवी का कत्ल जो है क्या ही नहीं है, बस वो घर से गायब हो गई थी और आप रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में गए। वहाँ से पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, सीधा चार्जशीट दायर करते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट से सीधा आप जेल के अंदर पूरे 18 महीने के लिए। तो ये घटना है कर्नाटक की मैसूर गाँव की दोस्तों, जहाँ पे सुरेश नाम का युवक रहता है अपनी पत्नी मल्लिको के साथ में। कर्नाटक का मैसूर क्षेत्र था और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र था ये। तो वहाँ पे एक सुबह ऐसी आती है जब सुरेश सवेरे उठता है तो देखता है उसकी पत्नी जो है आंगन में नहीं थी और खाना पीना की तैयारी कुछ भी नहीं थी। वो काम पे जाने की ही तैयारी कर रहा था। जब पत्नी को घर में ना पाता है तो सारे घर की वो ढूंढना शुरू करता है, कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर, आंगन में, बालकनी में, सब जगह वो ढूंढता है, लेकिन उसको उसकी पत्नी मल्लिका नहीं मिलती है। तो वो अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर के पूरे गाँव में ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं मिलती है। आखिर दोस्तों के कहने के अनुसार वो चौकी के अंदर, थाने के अंदर जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की जो है FIR दर्ज करता है। पुलिस अगले दिन से कार्रवाई स्टार्ट करती है, उसको पूरे गांव के अंदर ढूंढती है। धीरे धीरे 3 से 4 दिन बाद पुलिस वालों को एक कंकाल मिलता है किसी महिला का, जो काफ़ी गला सड़ा था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया था। कंकाल मिलता है दोस्तों, और उसी कंकाल के बेस पर वो पुलिस वाले सुरेश को उठाते हैं, उससे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ चार्जशीट दाखिल करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि सुरेश ने ही अपनी बीवी मल्लिका को मारकर जानबूझकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाह रहा था। तो कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज भी बगैर किसी सोच विचार के, बगैर किसी ठोस सबूत के, जांच के, इसमें सीधा सुरेश को ही आप अपराधी घोषित कर देते हैं और जेल के अंदर घुसेड़ देते हैं। जबकि पुलिस वालों ने हड्डी में से एक टुकड़ा और माँ के सैंपल, उसके मल्लिका की माँ का सैंपल लेकर DNA टेस्ट के लिए भिजवाया था, जांच के लिए भिजवाया था, ताकि इससे पता चल सके कि ये आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं मेल खा रहे हो। लेकिन उससे पहले उसको जेल करा देते दोस्तों। ऐसा करते करते सुरेश को पूरा 18 महीने हो जाते हैं। तो तभी एक दोस्त का फ़ोन आता है पुलिस चौकी में, जो उनके थाना क्षेत्र में पड़ती है। सुरेश का दोस्त था, तो उसका फ़ोन चौकी के अंदर जाता है कि जिस सुरेश को आपने 18 महीने जेल के अंदर डाल रखा है, उसकी पत्नी को मैंने अपने आंखों के सामने यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में किसी अन्य पुरुष के साथ में खाना खाते हुए देखा है। दोस्तों तुरंत पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, मौके वारदात पे पहुंचते हैं। वहाँ पे वो दोनों कपल मिलते तो नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है लोगों को पहचान लेता है और बोलता है कि ये कभी कभी हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, 7 दिन के अंदर 2 से 3 बार आ जाते हैं, और उनका पूरा एड्रेस भी वो बता देता है। वहाँ से उन दोनों को पकड़ कर लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। कोर्ट में जो मल्लिका होती है, सुरेश की जो पहली वाली पत्नी होती है, जो भाग गई थी, जिसके जुर्म के अंदर 18 महीने वो जेल में काट रहा था, वो बोलती है कि मुझे सुरेश की गिरफ्तारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ घर से सुरेश से खफा हो गई थी और इसके साथ मैं जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी, बस सिर्फ घर से अपने दूसरे आशिक के साथ में भाग गई थी और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर भागी थी। लेकिन मेरे पास ना तो कोई पुलिस वाला आया, ना मेरे पास किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई के लिए किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं आई जिससे कि मुझे पता चलता कि सुरेश जेल में है और मुझे कोर्ट में जाके बताना है कि मैं मरी नहीं जिंदी हूँ। दोस्तों कोर्ट में जज को भी लगता है कि हाँ ये लड़की सही कह रही है, गलती सारी की सारी पुलिस वालों की थी। उन्होंने बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के सीधे सुरेश को जेल के अंदर डाल दिया था। मल्लिका की तलाश भी नहीं की थी, उसके पास भी नहीं पहुंचे थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर सारी के सारी इसमें जो झोल आता है पुलिस वालों का आता है। जितने भी तमाम जाँच कर रहे थे पुलिस वाले इस घटना को, सबके सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। साथ में सुरेश को जेल के अंदर था, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ में हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपए देने की पेशकश की जाती है कोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों इस कोर्ट में एक बात रखता है कि जज साहब मैं 18 महीने से मेंटली रूप से पीड़ित हुआ था, यहाँ पे समाज में मेरा नाम गंदा हुआ था, मेरा बेइज्जती हुई थी, अपमान हुआ था। हेलो मोटो, मेरी बेइज्जती हुई थी, अपमान हुआ था। ऐसे में सिर्फ 1 लाख रुपए देना बहुत ही कम है, मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे 18 महीने बर्बाद हुए हैं। तो दोस्तों इस मामले में अभी विचार चल रहा है और दोस्तों फिलहाल में सुरेश जो है जेल से बाहर है, एक ऐसे अपराधी की जेल काट कर जिसको उसने कभी किया ही नहीं था। तो दोस्तों यदि आपके साथ में ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो के बारे में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सुरेश के द्वारा मांगे गए 5 करोड़ रुपये मांगना ठीक है या नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।